अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद साथिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे साथ पुराने जुड़े हुए मेरे बहन भाई हैं उन सबको पता है कि मैं 2 दिन के बाद अपना व्लॉग आपसे शेयर करती हूँ, यानी कि अपने 2 दिन की रूटीन शेयर करती हूँ। और यह है जी मेरी जुमेरात की रूटीन। जुमेरात को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चले इस तरह करते हैं कि आज चने की दाल बना लेते हैं। हस्बैंड भी शौक से खाते हैं और बच्चे भी खा ही लेते हैं। ये तो हर घर की कहानी है, आपको पता है कि बच्चों को तो बस ना बाहर की चीज़ें और चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें या डेली पुलाव वगैरह पसंद होते हैं, लेकिन अब डेली भी एक चीज़ नहीं खाई जाती या पकाई जाती। तो इसलिए मैंने कहा चलें जी साथ साथ मैं आपसे बातचीत भी करूँगी और साथ साथ मैं आपसे अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी। मेरी कुछ तबीयत सेट नहीं है, मैं पहले से ही 1 महीने से बीमार हूँ, मेडिसिन पे हूँ और रेस्ट पे भी हूँ। लेकिन अब मुझे है तो ये तकलीफ़ 8-9 साल पुरानी, कंधे में प्रॉब्लम था। तो अब जब बहुत बढ़ जाता है तो आपको पता है जो हम हाउसवाइफ हैं फिर ही हमें होता है कि जब हम बिल्कुल बेकार नकारा हो जाएं, चलने फिरने या किसी काम के काबिल ना हो तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं मजबूरी में। और इसी तरह मैंने कहा जी अब मैं बहुत ही बिल्कुल हाथ पीछे नहीं लेके जा सकती थी। मेरे कंधे में बहुत शदीद दर्द था, खिंचाव था, ना मैं सो सकती थी और ना चलते वक्त जब हाथ हिलता तो बहुत शदीद दर्द होती थी। बहरहाल एक्सरे वगैरह करवाने पर, टेस्ट करवाने पर मुझे डॉक्टर ने कहा जी आपको हो गया है फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम और जो है बहुत ही पुराना, इसलिए अब आपको इसका ध्यान रखना होगा और ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो उसके लिए उन्होंने जी मुझे रेफ़र कर दिया था फिजियोथेरेपी के लिए और अब मैं डेली वहाँ जाती हूँ, फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से हर दिन ब दिन मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, मैं ठीक हो रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही कुछ घरेलू परेशानियाँ और बस आजमाइशें होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला हमें सब्र के साथ इन पर पूरा उतरने की तौफीक दें ताकि हम सब्र के साथ इन्हें काटें और अल्लाह ताला इसके बदले में हमारे जो गुनाह हैं वो ख़त्म हो जाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा यकीन है, ईमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानियाँ और इंशाल्लाह ज़रूर आसानियाँ भी आएंगी। और यहाँ जी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये हस्बैंड ने देखा था जी सोशल मीडिया पे किसी ऐप पे कि एक बर्गर स्टार के नाम से यानी कि उनकी फ़ूड शॉप है, तो आप वहाँ का जो है बर्गर चेक करें और उनका चिकन और बहुत सी चीज़ें थी, आप देखें तो आप KFC को भूल जाएंगे। और जी हमने एक दिन पूरा उन्हें ढूंढा, नहीं मिले क्योंकि एड्रेस उन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया था। तो आज पकी हुई थी दाल, तो दाल का आखिर यही दी एंड होता है कि बच्चों ने कहा हमने नहीं खानी है, हमें कुछ बाइट से ला के दें। तो फिर मैंने और हस्बैंड ने तो वहीं बैठ के खाया और ढूंढ लिया, लोकेशन डाली और निकल पड़े। हमने कहा चलें जी आज इस तरह ढूंढते हैं। तो वाकई ही जी बहुत ही अच्छी इनकी सर्विंग है और बहुत ही यम्मी ये बनाते हैं। यकीन करें कि कहते हैं कि हम किसी की बुराई तो फ़ौरन कर देते हैं, लेकिन अगर किसी में कोई खूबी है तो उसे ज़रूर अप्रिशिएट करें। और 110% इनका KFC से बहुत ही अच्छा चिकन और बर्गर दोनों थे। और वैसे भी जब से फ़लस्तीन का मसला चल रहा है तो उस टाइम से मुसलमान होने की हैसियत से काफ़ी चीज़ों से हमने बाइकआउट किया हुआ है, जिसमें KFC भी है और उससे भी हमने किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें अपने पाकिस्तान में ही उसका मुतबादिल मिल गया है। और यहाँ देख लें जी जो मैं बच्चों के लिए लाई थी, मेरा प्यारा बच्चा मेरा जग्गू जो है ना, वो अब उसे स्मेल आ रही है चिकन की, तो वो उसके साथ ही बैठा हुआ है कि कब ये खुलेगा और मैं इसे खाऊंगा। रावलपिंडी में रहने वाले जितने भी मेरे बहन भाई हैं वो ज़रूर जाएं और इसे चेक करें, इंशाल्लाह आपको KFC से 100% ज़्यादा इसका टेस्ट मिलेगा। और यहाँ जी आप देख सकते हैं कि जग्गू कर रहा है इसका इंतज़ार कि कब आपी आएगी और इसे खोलेगी तो मैं भी खाऊंगा। और इसके बाद जी होता है रात को एक कावा डेली बनाया जाता है, जो दिन को सारा कुछ खाते हैं ना, हेल्दी अनहेल्दी चीज़ें, वो सबको हजम करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। तो इसमें जी मैंने 1.5 इंच का एक अदरक का टुकड़ा लिया है, क्योंकि मैं 3 कप बना रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें ली है सौंफ, 3 मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ इलायची, यानी कि आप 1 कप के हिसाब से 1 इलायची डाल सकते हैं। और 1.5 इंच का ही ये दालचीनी का टुकड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये दालचीनी गोल वाली है, यानी कि क्वालिटी में और फवाइद में ये 1 नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर पे। और 1 लीमू हमें चाहिए। और यहाँ जी मैंने पानी के 3 कप जो हैं फुल डाल दिए थे और पानी गर्म होने का हमने करना है वेट। जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने ऐड कर दी हैं सब्ज़ इलायचियाँ। अदरक को मैंने क्रश करके डाला है ताकि उसके मुझे बेहतरीन फ़ायद मिले। अगर आप पीसेस करके डालेंगे तो फिर उस तरह उसमें जो सारा असर है ना वो पानी में नहीं आएगा। और सौंफ ऐड कर दी है, लीमू को मैंने रोक लिया है और दालचीनी के टुकड़े को भी। ये आपने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको बॉईल करना है। जब ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएं तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे जी दालचीनी।
दालचीनी को इतना ज़्यादा बॉईल नहीं किया जाता, डॉक्टर मना करते हैं, और ये डॉक्टर ही हैं जिन्होंने मुझे ये कहवा बताया है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं फिजियोथेरेपी के लिए जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपना थोड़ा और वेट कम करें और रात में ये कहवा लिया करें। यहाँ पे जब आपने दालचीनी को ऐड करना है तो सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन देना है और चूल्हे को कर देना है बंद। और ये देखें जी, जब मैंने इसे कपों में शिफ्ट किया तो मैंने इस पुदीने के पत्ते भी डाल दिए हैं, और कपों में ही डालने के बाद मैंने ऊपर से हाफ लींबू भी डाल लिया है। आप भी ऐसे ही डालें और इसे एंजॉय करें। यकीन करें, इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, और जो भी आपने दिन को खाया पिया है ना, वो रात को जो हमारे मैदे पे, हमारे पेट पे बोझलपन होता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। 3 दिन डेली आप अगर इसे रात को पियेंगे ना, तो यकीन करें आपके जो जिस्म पे स्वेलिंग चेहरे पे होती है, हाथ पाँव पे होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इससे बहुत ही बासानी हमारे घर में तकरीबन ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक सदका जारिया समझ के मैंने कहा जी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। और यहाँ पे जी मैं गई थी कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे खाली पेट, और वो टेस्ट करवाए तो ज़ाहिर बात है घर से निकली थी तो ब्रेकफास्ट नहीं करना था, क्योंकि शुगर के, यूरिक एसिड वगैरह के, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट थे, तो उनके लिए गई हुई थी। तो जब हॉस्पिटल से फ्री हुई तो हस्बैंड कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें करवा देता हूँ एक अच्छा सा नाश्ता। तो मैंने कहा चले जी ठीक है, नाश्ता कर लेते हैं। और अब हम जा रहे हैं जी रावलपिंडी की मोस्ट जो है ना फेमस जगह बन्नी करतारपुरा जिसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये एक बहुत ही पुराना मोहल्ला है, जहाँ आपको इंडिया और पाकिस्तान के टाइम से यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट थी जो कि अभी तक मौजूद है, और बहुत ही मज़े के यमी यमी यहाँ खाने होते हैं, नाश्ते होते हैं, और बहुत ही इनके हाथ में एक टेस्ट है। और बहुत रावलपिंडी की एक फेमस जगह भी है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग जो बाहर के शहरों से भी आते हैं वो नाश्ता किए बगैर। और रमज़ान में भी जी सहरी, इनकी सहरी आपको 2-2:30 बजे के बाद बिल्कुल नहीं मिलनी। यहाँ इतनी आवाम होती है और इतनी रश होती है। और हमने भी जी कर दिए थे पाए ऑर्डर, और उसके बाद हमने पी चाय और आगे वापस अपने घर। और हाँ, ये तो मैं बताना ही आपको भूल गई कि ये जुमे के दिन का व्लॉग है। सुबह पहले मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ से फिर मैंने नाश्ता किया, और अब मैं और बेटी जा रहे थे जी बैंक, क्योंकि हमारा था एक ज़रूरी काम और वो हम दोनों ने करना थी। आ रहा है वीकेंड, और आपको पता है सैटरडे संडे को होता है ऑफ। तो हम स्कीम 3 जा रहे थे। बेटी के साथ मैं जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड मुझे ड्रॉप करके चले गए थे ऑफिस, क्योंकि उनका अपना होता है काम, तो फिर सारे काम उनके ज़िम्मे नहीं होते। इस तरह ये है कि कुछ काम मैं कर देती हूँ बेटी को साथ ले जाके, और कुछ वो काम कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से अब तो मेरा बेटा भी माशाल्लाह से बाइक चला लेता है, हर जगह चला जाता है। लेकिन बस उसके साथ ना मैं बाइक पे नहीं बैठती, मुझे एक डर है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही कंफर्टेबल होती हूँ बाइक पे बैठने में, बाकी मैं किसी के साथ नहीं बैठ सकती। बस ये मेरी एक अजीब सी आदत है। हालांकि वो अक्सर मुझसे मजाक करता है, कहता है मामा एक दिन आप मेरे साथ बैठो ना, ऐसा मैं आपको लेके जाऊंगा ना कि फिर आप कभी बाइक पे नहीं बैठोगी। तो मैंने कहा अब तो मामा बैठेगी ही नहीं ना, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही बस वो डर है जो उसके साथ बैठने में मुझे है। और भाई बाइक चला लेते हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो उनके अलावा फिर अगर कहीं जाना हो तो मैं और बेटी कर लेते हैं रिक्शा, या हम इन ड्राइव, उबर, क्रीम कुछ भी। और यहाँ जी हम आपसे शेयर करते करते पहुँच गए थे अपनी मंजिल पे, यानी कि बैंक में। और बेटी जो है वो काम कर रही थी जो भी उसका काम था। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलें जी मैं ज़रा एक शॉर्ट बना लेती हूँ, क्योंकि बेटी अभी अपने उस काम को अंजाम दे रही थी। और इसके बाद जी फिर हम आ गए वापस घर, क्योंकि जुम्मे का दिन है और आपको पता है बहुत ही बिजी दिन होता है। और मुझे ऐसे लगता है जुम्मे का दिन बहुत शॉर्ट भी होता है। घर जाते हुए मैं और बेटी अब यही डिसाइड कर रहे थे कि उसने क्या काम करना है और मैंने क्या काम करना है। तो हमने जी रिक्शे में बैठे बैठे ही ये सारा कुछ डिसाइड कर लिया था, क्योंकि हमने कपड़े भी प्रेस करने थे, और सुबह घर में से जाने की वजह से मैंने कुछ घर का इतना खास काम भी नहीं किया था। बेटी भी लेट उठी है, तो बस वो उसी टाइम उठी है जब मैं और वो इधर के लिए आ गए थे बैंक के लिए। तो मैंने कहा चले मिलजुल के जाके करते हैं काम, कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं। सबसे पहले तो जी गुस्ले जुम्मा करना है, और बाकी दुनियादारी वो तो होती ही रहती है। आपको पता है ना, काम खत्म होने हैं, हमने खत्म हो जाना है, कामों ने खत्म नहीं होना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि व्लॉग का मैं भी यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और कुछ चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे तो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।